ओम गणेशाय नमः। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा भगवान गणेश जी की कहानी भी कहीं और सुनी जाती है। इससे व्रत का हमें संपूर्ण फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की पहली कहानी, मेंढक और मेंढकी की। एक बार एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू प्राय पुरुष का नाम क्यों लेती हो? अगर तू लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। राजा की दासी आई इतने में और पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तू गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तभी वहां 2 सांड आए, लड़ते लड़ते और पानी के पतीले को गिरा दिया और मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विनायक जी, जैसे तुमने मेंढक और मेंढकी का कष्ट दूर किया है, वैसे ही हम सबका भी कष्ट दूर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम आपको गणेश जी महाराज की दूसरी कहानी के बारे में सुनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक बार गणेश जी एक लड़के का भेष धरकर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे वह खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे और बोल रहे थे, माई खीर बना दे। लोग उसकी बातों को सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, तुम और सामान लाओ। पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा कि अच्छा बेटा, चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी भगवान उनके साथ में चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने के लिए चढ़ा दिए और दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वह बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुख में पानी आ गया। उसकी खीर खाने के लिए तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा ले, मैं भी खाऊं। और खीर उनकी बहू ने खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर के अंदर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को ही खिला दे, इससे उनका भी पेट भर जाएगा। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने गई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद की खाने के लिए कुछ है ही नहीं और यह गांव वालों को कैसे खिलाएगी पता नहीं। फिर भी बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर सब उनके पास चले गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडार भरा का भरा ही रहा। इस पर हे गणेश जी महाराज, जैसी खीर का भगोना उस बूढ़ी अम्मा का भरा रहा, वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रखना। तो सभी मिलकर बोलो गणेश जी महाराज की जय। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम गणेशाय नमः।